हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज देखिए मेरे साथ मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ घूमने वाली हूँ। तो यहाँ मैं जा रही थी कहीं घूमने के लिए। एक्चुअली कुछ काम था तो मैं गई थी द्वारका। तो वहाँ मैंने जाकर के जब मेरा काम वो हो चुका उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा यहाँ घूम लेती हूँ, देखती हूँ इधर का एरिया कैसा है। तो जब मैं वहाँ एरिया घूमने गई तो यहाँ मुझे मिली ये नर्सरी। तो इस नर्सरी में घुस गई और मैंने जा कर के कि यहाँ करीब 5-6 प्लांट ऐसे मुझे मिले जिसमें बहुत ज़्यादा अमरूद लगे हुए थे। तो मैं देख करके मैं वहाँ रुक गई और मेरे मन में आ गया लालच। और लालच तो बहुत बुरी बला है। तो जब मैंने वहाँ पूछा तो वहाँ एक छोटा लड़का था। मैंने उससे पूछा, भाई मेरे ये तूने कितने का दिया प्लांट? तो उसने मेरे को पहले तो बताता रहा 500 रुपये, फिर कहता है 400 रुपये। उसके बाद फिर थोड़ा डाउन हुआ तो कह रहा मैडम जी आपको मैं इसको 350 रुपये का डन कर दूंगा। तो मैंने सोचा मैंने कि बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन वही माइंड का कीड़ा, क्योंकि मैं ठहरी हूँ प्लांट लवर, तो मुझे तो बस चैन ही नहीं पड़ रहा था। कह रही सोचा कैसे ही और डाउन हो जाए और डाउन हो जाए। तो मैंने उसको बोला मैंने कि मेरे को तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट चाहिए, क्योंकि जो मेरे पास नहीं है वो मैं यहाँ से लेके जाऊँगी। वहाँ मैंने देखा जो इस नताफ़ा में मेरे पास बहुत से प्लांट मेरे ख़राब हो गए थे, एक्चुअली गल से गए थे। जैसे कि मेरा रबड़ प्लांट था, पान का प्लांट था, क्रॉसला ओवाटा था, जो मेरे पास जो अच्छी लेवल के थे, अच्छी उनकी कॉस्ट होती है, वो सारे प्लांट ये नताफ़ा जो गर्मी ज़बरदस्त हुई थी उसमें हमारे सारे गल चुके थे, ख़राब हो गए थे। हालांकि मैं बहुत अच्छी केयर करती थी, 4-5 साल से वो प्लांट मेरे पास थे, मेरे गार्डन की शोभा बढ़ा रहे थे, बट वो सारे ही ख़राब हो गए थे। तो वो सारे प्लांट मुझे इस नर्सरी पर दिखाई पड़े। अब मैंने उस बच्चे से, यानी उस लड़के से, छोटा था ज़्यादा बड़ा नहीं था, होगा करीब 16-17 साल का बच्चा, वो 10th क्लास में पढ़ रहा था। मैंने पूछा बेटा पढ़ाई करते हो कि नर्सरी पे ही बैठते हो? तो उसने बोला कि नहीं मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अभी मेरे भाई आने वाले हैं तो वो ज़्यादा बैठते हैं यहाँ पे, सक्रिय रहते हैं नर्सरी पे। वो राउंड पे गए हुए हैं प्लांट को बेचने के लिए। तो मैंने उससे प्लांट को ठहरा लिया और मैंने सारे प्लांट वो निकलवा लिए जो मेरे को चाहिए होते थे। तो मैंने उसको अच्छे से मैंने बार्गेन की। एक्चुअली मेरे पास जो पान का प्लांट था वो लंका प्लांट का प्लांट था, लंका पान बोलते हैं उसको। और इसके पास था देसी बनारसी प्लांट और बहुत ज़्यादा घना था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ मैंने 2 तो अमरूद के प्लांट निकलवाए। उसने 350 बताया। मैंने बोला देख भाई कहीं ना कहीं तो तू डाउन ज़्यादा कर ले और नहीं तो मैं ले नहीं पाऊँगी। तो उस अमरूद के प्लांट में 7 लगे हुए थे अमरूद। मैंने वो लिया उससे 300 रुपये का, और एक में लगे थे 5, वो मैंने लिया 250 रुपये का। मैंने भाई मेरे तू बाहर निकाल दे, मेरा ऑटो आने वाला है, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं अपना पर्सनल ऑटो करके लेके जाती हूँ, क्योंकि ऑटो वाला मेरी गली में ही रहता है और मैं उससे सारा दिन के लिए ठहरा लेती हूँ। वो जो है ना 1000 रुपीज़ लेता है, सारा दिन आप कहीं पर भी जा सकते हो, या आप कहीं पर गए हो तो वो आपके लिए खड़ा रहेगा, उतना देर वेट करेगा, चाहे वो 3 घंटा हो जाए 4 घंटा हो जाए, बस आपको 1000 रुपये देना है। तो मैं ऐसे ही जब मुझे कोई इमरजेंसी होती है, मेरे घर में कोई नहीं होता है मेरा साथ देने के लिए, बट मुझे जाना होता है, तो मैं उसको बस हायर करती हूँ, मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ मैंने वो सारे प्लांट वहाँ देखे, मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने वो प्लांट सारे निकलवा लिए। निकलवा के बस मैंने अपने ऑटो का वेट कर रही थी और पेमेंट करने ही वाली थी कि जब तक उसका भाई आ गया। भाई आ गया तो भाई ने पूछा कि ये कितने कितने के दिए हैं। उस लड़के ने अपने भाई को सारा कुछ बता दिया। तो वो कहने लगा अरे नहीं मैडम जी, ये तो आपने मेरे भाई को लूट लिया। मैंने कि भाई मैंने तेरे भाई को लूट लिया? ये सारे प्लांट तो तूने तो फिर भी कॉस्ट बहुत बढ़िया ली है। बल्कि ये प्लांट मैं अपने फरीदाबाद से लेने के लिए जाती हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, बट हमारे तरफ नर्सरी ऐसी नहीं है। तो यहाँ देखिए रबड़ प्लांट कितने रखे हुए थे, मैंने रबड़ प्लांट भी लिया। तो रबड़ प्लांट उसमें जबकि मैं नर्सरी जाती हूँ फरीदाबाद, तो वहाँ मेरे को 150 या 120 तक का मिल जाता है, और यहाँ इसने 250 को बताया था तो 200 रुपये को मेरे दिया था। तो मैंने चल ले लिया क्योंकि बड़ा प्लांट था, अच्छा था, तो मैंने वो भी ले लिया। तो फिर गमले में लगा हुआ था। तो उसका भाई कहने लगा अपनी जो उसने जो कॉस्ट मेरे को बताई थी 250, 300, 350, 450, वो उस भाई ने मेरे को वही सब पैसे गिना दिए। मैंने कि भाई देख ले अभी भी टाइम है, ये पेमेंट अपनी रख ले, और ये तू बहुत ज़्यादा महंगा लगा रहा है, मैं इतना महंगे नहीं दे पाऊँगी, मैं काफ़ी दूर से आई हूँ और बस मैं यहाँ राउंड पे थी, थोड़ा तो मैंने घूमा तो तेरी नर्सरी दिखाई पड़ गई, मेरे को सब अच्छे लगे और मैंने सारे ले लिए। क्योंकि ये प्लांट मेरे पास ख़त्म हो चुके थे, मेरे गार्डन में थे नहीं, तो मैंने इसको लेना था।
और कटिंग मेरे को कहीं मिल नहीं रही थी जो मैं रेनी सीजन में कटिंग को लगा लेती। तो उसके भाई ने वो प्लांट मना कर दिया। पान का प्लांट देखो ना कितना घना है, और देसी प्लांट था ये, तो ये बहुत अच्छा था, बट वो मेरे को नहीं मिल पाया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उसने सारे प्लांट कह दिया मैडम एक भी पैसा कम नहीं करेंगे। हो सकता है क्योंकि लोग जो हैं पर्सनैलिटी देख करके, मैंने वहाँ ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कि यहाँ लगता है पर्सनैलिटी देख करके ये लोग इस तरीके से रेट बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब भी कभी किसी नर्सरी पे जाते हैं तो आप अपना ढेचर ऐसा बना के जाएं जो 100 यानी 200 रुपये की चीज़ वो आपको 100 में दे दे। मतलब ये नहीं कि भिखारी बन के जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं तो खैर गई थी कुछ काम से, तो थोड़ा ठीक लग रही थी, तो उसको लगा कि हाई लेवल के हैं और इनको लेना ही लेना है। तो जब मेरी ये सोच हुई तो मैंने फटाफट वहाँ सब छोड़ दिया। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलूँगी, फिर आपके साथ मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखना अपना ढेर सारा ख्याल और सखी गार्डन को दे दिए इजाज़त। बाय, टेक केयर फ्रेंड।